राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। कहते हैं दान करने वाले इंसान को जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत आदि के भी पात्र ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन काल में अधिक से अधिक दान पुण्य का काम किया है। बता दे, दान पुण्य की इस सूची में सबसे बड़ा नाम महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण का नाम आता है। आज के समय में भी इन्हीं सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कर्ण से जुड़ी कोई किस्सा बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये घटना श्री कृष्ण और दान से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन सबसे बड़ा दानी है। इसके साथ ही बताया था कि आखिर क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाए। प्राचीन काल की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी कहलाते हैं? मैं भी तो दान करता हूँ, मैं भी तो दानी हुआ, फिर भी मुझे क्यों बड़ा दानी नहीं कहा जाता? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिया और अपने सामने 2 लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया। कहा, हे पार्थ, ये दोनों सोने के पर्वत है, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ, लेकिन ध्यान रहे कि पर्वत का एक एक हिस्सा कर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फूले नहीं समाये। गांव के लोग सोना लाते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिन तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे, लेकिन 2 दिन सोना बांटने के बाद भी पहाड़ का सोना रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते। परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये काम और नहीं कर पाऊँगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। इसके बाद इतने में श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की ही तरह कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहे ले लो और आपस में बांट लो। इतना कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन पहले तो बहुत हैरान हुआ। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि पार्थ, सच तो यह है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी ज़रूरत है, और उसी के हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच में बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके उलट कर्ण ने कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उसकी जय जयकार करने। कर्ण तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम ही है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वैसे ही दान हमेशा व्यर्थ होता है, जिसे
किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।